Hello everyone, welcome back to my channel Lectures by Dr. शिवी भसीन। नाउ अभी तक आज हमने ये जो लेक्चर बनाया है ये कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा बनाया है। कंप्यूटर के ऊपर पहले भी मैंने कई लेक्चर बनाए हैं C++ की प्रोग्रामिंग में। उसमें एक लेक्चर मैंने ऊप्स के कंसेप्ट का बनाया है, दूसरा फंक्शन के बारे में एक छोटा लेक्चर बनाया है जनरल फंक्शन का इंट्रोडक्शन देने के लिए। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ही कंसेप्ट समझने जैसा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, नॉर्मली जो ओवरलोडिंग हम पढ़ते हैं वो ज़्यादातर फंक्शन एक्सक्यूज़ मी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम जो डील करेंगे वो करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, तो ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ द सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पस। किसी भी एक ही चीज़ का अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग पर्पस से इस्तेमाल करना ओवरलोडिंग कहलाता है। C++ permits overloading of function, which means that a same function name can be used to create a function which can perform different tasks. This is known as polymorphism in OOPS. आपको याद होगा जब मैंने आपको ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिबिट करने की क्षमता, एक से ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिबिट करने की क्षमता। तो उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक सेम फंक्शन नेम को यूज़ किया जाता है एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो कि अलग अलग टास्क, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यानी कि फंक्शन का जो पॉलीमॉर्फिक नेचर है वो फंक्शन ओवरलोडिंग में एग्जिबिट होता है। एक्सक्यूज मी। Then a family of function with function name can be designed, but they will have different argument list. हम एक ही फंक्शन नेम से एक फंक्शन की फैमिली क्रिएट करेंगे, लेकिन उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होगी, अलग अलग होगी। अब ये कैसे, ये मैं आपको जब अभी प्रोग्राम अपन समझेंगे ना तब समझाती हूँ। The function will perform different operation depending upon the argument list in the function call. अब जो भी argument list होगी इसको हम कहते हैं argument list। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट स्क्वायर नाम का, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन प्रिंट स्क्वायर नाम का जो बनवाया तो एक जगह इसमें इंट टाइप की वैल्यू लेगा ये, और दूसरी जगह ये फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। सेम फंक्शन नेम है, प्रिंट स्क्वायर ही फंक्शन नेम है, लेकिन एक जगह ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और दूसरी जगह ये फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। तो सेम फंक्शन नेम से मैं क्या करा रही हूँ, दो अलग अलग काम करा रही हूँ। और अंतर कहाँ है, केवल उस फंक्शन के नाम के आगे जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्रिएट की गई है उसमें अंतर है। एक जगह इस आर्ग्यूमेंट में मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया है और एक जगह इस आर्ग्यूमेंट में मैंने फ्लोट डेटा टाइप दिया है, ठीक है। देन करेक्ट फंक्शन टू बी कॉल्ड इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेंशन। और आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या मेंशन है उसी हिसाब से ये डिटरमाइन होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ये मैं आपको अभी जब प्रोग्राम अपन समझेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। अब पहले आप स्टेप्स देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम BSc बायोटेक के स्टूडेंट्स के हिसाब से बना रहे हैं C++ की प्रोग्रामिंग, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, केवल एक एलिमेंट्री आइडिया हमने दिया है। जो BSc के बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर होता है जस्ट एज ए साइड सब्जेक्ट, उनके इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है तो उसको हम बेसिकली फीचर कर रहे हैं। वी आर नॉट इनटू क्रूड C++ प्रोग्रामिंग, इसलिए केवल बेसिक आइडिया देते हुए एक छोटे से इजी प्रोग्राम से हमने इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो स्टेप देखते हैं कि फंक्शन सिलेक्शन में क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे द कंप्यूटर फर्स्ट ट्राइज टू मैच द एग्जैक्ट मैच, इट ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट मैच। सबसे पहले जो कंपाइलर होगा वो एग्जैक्ट मैच ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि देखिए, अच्छा प्रोग्राम ही समझ लेते हैं तो हमको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, ये मैंने क्या किया है, प्रोग्राम की बॉडी लिखी है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट स्क्वायर नाम का। इस फंक्शन के अंदर जो पहला मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो इंटीजर टाइप का दिया है और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है वो फ्लोट टाइप का दिया है, ठीक है। ये सेम फंक्शन नेम है, सेम ही फंक्शन नेम है, लेकिन ये दो अलग अलग टास्क परफॉर्म करेगा क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज़ को लेगा,
ठीक है। अब मुझे कब कौन सी वैल्यू लेनी है, वो कह रहा है, जो पहला स्टेप कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि कब कौन सी वैल्यू लेनी है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। जैसे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 2.3 है। अब यहाँ मैंने फंक्शन की कॉलिंग करी, मैंने लिखा प्रिंट स्क्वायर a प्रिंट स्क्वायर b। तो अब क्योंकि a की वैल्यू a में मैंने इंटीजर टाइप बोला था, a की वैल्यू a है, तो जब मैं प्रिंट स्क्वायर a लिखूंगी तो ये फर्स्ट वाले को ही कॉल करेगा। ये समझ जाएगा कि यहाँ इंटीजर था, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वैल्यू में भी इंटीजर वैल्यू दी है, इसलिए ये फर्स्ट ही फंक्शन को कॉल करेगा। और जब मैं जैसे अगर b की वैल्यू मैंने 2.3 दी है, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भी क्या दिया था, फ्लोट टाइप का डाटा टाइप लिया था, तो जब मैं प्रिंट स्क्वायर b लिखूंगी तो ये समझ जाएगा कि इसे b वैल्यू को ही कॉल करना है। ठीक है। और लास्ट में ये जो मैंने की है, ये फंक्शन की कॉलिंग की है। आपको अगर फंक्शन का कॉलिंग, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं पता तो आप मेरे लास्ट वीडियो को रेफ़र करिए, जिसमें मैंने ये तीनों चीज़ें फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट में समझाई हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कंपाइलर मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो कंपाइलर यूजेस द इंटीग्रल प्रमोशन टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिस्ट सच एज कैर टू इंट एंड फ्लोट टू डबल टू फाइंड अ मैच। और अगर जैसे इस प्रोग्राम में तो मैंने एग्जैक्ट मैच दिया है, यानी कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट में इंटीजर पास किया है तो वैल्यू भी यहाँ इंटीजर की दी है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में अगर फ्लोट लिखा है तो वैल्यू भी यहाँ फ्लोट की दी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कंपाइलर के पास दूसरा रास्ता क्या है कि वो जाकर प्रोबेबल ढूंढेगा। कंपाइलर यूज़ करेगा अपना इंटीग्रल प्रमोशन मेथड, अपना इंटरनल प्रमोशन मेथड यूज़ करके वो ये पता लगाएगा कि एक्चुअल लिस्ट को, जैसे कि कैर अगर दिया है लिस्ट में और नीचे मैंने वैल्यू इंटीजर की दे दी, तो वो इनको मैच करने की कोशिश करेगा। क्या ऊपर जो मैंने डेटा टाइप कैर दिया है उसमें क्या इंटीजर की वैल्यू जा सकती है क्या, क्योंकि अपन ये भी देख चुके हैं कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स उसमें जाते हैं और A से Z तक कैरेक्टर जाते हैं, है ना। कांस्टेंट में ये हमने देखा, तो वो एक बार अपनी तरह से मैच करने की कोशिश करेगा कि क्या कैरेक्टर टू इंटीजर मैचिंग होगी, क्या फ्लोट टू डबल मैचिंग होगी, मैच निकालने की कोशिश करेगा। पहला स्टेप उसने क्या करा कि उसने मैच कर लिया कि ये जो यहाँ पर फंक्शन का डाटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया है वो वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच मिल जाता है, इंटीजर में इंटीजर टाइप की वैल्यू है, फ्लोट में फ्लोट टाइप की वैल्यू है, यदि मैच मिल जाता है तो वेल एंड गुड। यदि मैच नहीं मिलेगा तो यहाँ जो मैंने मिसमैच दिया है उसको वो मैच करने की अपनी तरफ से एक बार कोशिश करेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, इफ आइदर ऑफ देम फेल्स देन कंपाइलर ट्राइज टू यूज द बिल्ट इन कन्वर्सेशन टू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड देन यूजेस द फंक्शन हुज मैच इज यूनिक। और तीसरे स्टेप पे वो क्या करेगा कि बिल्ट इन कन्वर्सन को यूज़ करेगा और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिस्ट से उसे कंपेयर करेगा और जो यूनिक मैच है उसको ढूंढेगा। मतलब वो अपने बिल्ट इन जो उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उससे वो मैच करता जाएगा और जहाँ पे भी उसे लगेगा कि दोनों के बीच में, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर जो दिया गया उन दोनों के बीच में मैच हो रहा है, वहाँ पर वो उस मैच को डिपिक्ट कर देगा। और लास्ट में अगर सभी स्टेप उसके फेल हो गए तो कंपाइलर विल ट्राई यूजर डिफाइंड कन्वर्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रल प्रमोशन एंड बिल्ट इन कन्वर्सेशन टू फाइंड द यूनिक मैच। और अगर ये सब फेल हो गया तो वो सीधे कहाँ जाएगा, जो डेफिनेशन है फंक्शन की उसके ऊपर जाएगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ऊपर जाएगा और वहाँ पर जाकर एक कन्वर्शन ढूंढेगा और दोनों को इंटीग्रल प्रमोशन मेथड और यूज़र डिफाइंड कन्वर्शन को आपस में एक दूसरे से लिंक कर कर एक यूनिक मैच ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे को लिंक करके एक यूनिक मैच वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है। अब सिंपल सा फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, यदि बिल्कुल साधारण भाषा में बोला जाए तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि हमने एक ही फंक्शन को एक नाम, मतलब हमने एक नाम दिया फंक्शन का और उस फंक्शन का नाम देकर उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप पास कराया ताकि उसी सेम फंक्शंस को जब हम बार बार बुलाएंगे या अलग अलग सिचुएशन पे बुलाएंगे तो वो फंक्शंस का नाम सेम रहे लेकिन वो अलग अलग जगह पर आकर अलग अलग काम कर सके। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर अपने कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आप ही अगर किसी स्पोर्ट्स क्लास या डांस क्लास गए तो वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, स्पोर्ट्स या डांस करेंगे। अब आप ही हैं, आपका नाम वही रहेगा ABSC, लेकिन आप जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, जो टास्क आपको दिया गया है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह से ये प्रिंट
स्क्वायर नाम का फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू भी लेगा और फ्लोट टाइप की वैल्यू भी लेगा, है ना। तो जैसे जहाँ उसको जैसा बुलाएंगे वैसे वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे प्रिंट स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया, देन पहली बार में इंटीजर टाइप की वैल्यू ली और फिर दूसरा इसमें हमने फ्लोट टाइप का आर्ग्यूमेंट लिस्ट दिया, देन हमने दोनों की वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी। यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया और आप अगर मेरा फंक्शन का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कहाँ जाता है, कंपाइलर फंक्शन की बॉडी पे। अब यहाँ देखिए जो प्रिंट स्क्वायर एक्स है, ये जब मैंने आपको फंक्शन का प्रोग्राम समझाया था उस समय आपको समझाया था कि जो एक्स और वाई हमने दे रखे हैं तो जो ए की वैल्यू है वो एक्स में कैच हो जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो वाई में कैच हो जाएगी। तो जहाँ प्रिंट स्क्वायर एक्स लिखा है हमने, यहाँ प्रिंट स्क्वायर ए लिखा है, तो ए की वैल्यू एक्स में कैच हो गई और यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे दी कि प्रिंट स्क्वायर एक्स का मतलब ए का मतलब क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसका मतलब क्या है कि एक्स इंटू एक्स कर दो, यानी कि ए की वैल्यू कहाँ कैच हुई, इस एक्स में। और प्रिंट स्क्वायर एक्स इंट एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका जो प्रिंट स्क्वायर ए है इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है, एक्स इंटू एक्स कर दो। समझ रहे हो ना, ए की वैल्यू कहाँ कैच हुई, एक्स में हुई। और यहाँ पे क्या करने को कह रहा है वो, इसकी डेफिनेशन, इसको जब मैंने कॉल किया तो कंपाइलर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया और उसने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ए इंटू ए कर दिया। पर मैंने उसे ए इंटू ए ना लिख के क्या लिखा, एक्स इंटू एक्स। क्यों लिखा एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने कहाँ कैच करा ली, यहाँ इंट एक्स में कैच करा ली। ये मेरी डेफिनेशन है, ये मेरे प्रिंट स्क्वायर का मतलब है कि प्रिंट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से वर्ड प्रिंट स्क्वायर फ्लोट वाई, ठीक है ना। अब ये मैंने y के लिए, यहाँ b के लिए मतलब दिया था, b की वैल्यू y में कैच हो जाएगी, जिसका कि डेटा टाइप कैसा है, फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन किया था कि प्रिंट स्क्वायर b का मतलब क्या है, y इंटू वाई। जहाँ मैंने प्रिंट स्क्वायर b फंक्शन को कॉल किया है तो वही प्रिंट स्क्वायर फंक्शन आकर इस डेफिनेशन को रीड करेगा और b जिसकी की वैल्यू y में कैच कराई गई है उसको y इंटू वाई करा देगा, यानी उसको 2.3 इंटू 2.3 कर देगा। तो कहने का सार ये कि फंक्शन वही था प्रिंट स्क्वायर, ठीक है। उस प्रिंट स्क्वायर को मैंने एक ही फंक्शन बना के उससे दो तरह की वैल्यू पास करी और दो अलग अलग काम करवाए। एक बार में मैंने इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर करवाया, दूसरी बार में मैंने फ्लोट वैल्यू का स्क्वायर करवाया, ठीक है। अब ये बेसिक आपको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जो बॉडी है फंक्शन की, वो जब हम कॉपी में लिखते हैं तो फंक्शन की बॉडी नीचे होती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो जो फंक्शन की बॉडी है वो कहाँ होती है, ऊपर होती है, वर्ड मेन के ऊपर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक कंपाइलर को डेफिनेशन नहीं पता होगी, फंक्शन की बॉडी नहीं पता होगी, तब तक अगर फंक्शन को कॉल करोगे तो कंपाइलर जाएगा कहाँ। कॉलिंग पहले हो गई और उसका अस्तित्व नहीं है तो कंपाइलर जाएगा कहाँ। तो इसलिए पहले डेफिनेशन दी जाती है ऊपर और फिर कंपाइलर की, ताकि पहले कंपाइलर डेफिनेशन पढ़ ले, समझ ले और फिर उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसकी कॉलिंग और उसका डेफिनेशन, ये जो मेरा पिछला वीडियो था जो जनरल मैंने फंक्शन पे बनाया था उसमें अच्छे से दिया हुआ है और ये ओवरलोडिंग का वीडियो है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि कहीं भी डिफ़िकल्टी हो, ये सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है, अपने को जनरल जो लोग सिंपली पढ़ते हैं उनको बस ये इतना ही चाहिए जो बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं कंप्यूटर। देन इसके अलावा यदि आपको कहीं पे भी डाउट है या कुछ डिटेल्ड वर्जन आप चाहते हैं तो बिल्कुल इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। देन आप बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।